ओम शांति। तो आज संडे है, आज की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। तो आज है 9 जून 2024। तो रिवाइज है 15/2/2024 साल के बाद। तो आज की मुरली का टाइटल है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य अधिकारी ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिए। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थिति में स्वराज्य स्थित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। अनुभव करो, जितना अपने में माइट धारण की है, उतना ही नंबर वार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए। बाप दादा ने देखा सर्वशक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का भी बहुत अच्छा वर्णन करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगाती। यह अंतर है। समय के बाद महसूस करते कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है, जो कोई भी समस्या आपके सामने ठहर नहीं सकती। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी, उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है, वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर बच्चों को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत से मुक्त देखने चाहते हैं। बनना तो सबको ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से ही हर कार्य में तुरंत दान, तुरंत काम भी किया। अभी भी पत्र लिखना है, अभी भी ये करना है। बाबा के संस्कार। ब्रह्मा बाबा की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा की रिजल्ट देखी, सबको साथ में तो ले जाना है ना। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाबा। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना। कर्म में ब्रह्मा, स्थिति में निराकार शिव बाबा फॉलो करना आता है ना। डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है ना।
फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त ये क्यों, क्या, कैसे, यही आधार बनते हैं। क्यों हुआ, कैसे हुआ, फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है कि ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं, अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। कौन से दाग? निगेटिव के और व्यर्थ के छोटे बड़े दाग हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की स्पीड तीव्र गति में रुकावट आते हैं। पुरुषार्थ के तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि जज करो। अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर से नहीं, ठीक है ठीक है, ठीक हो जाएगा, नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है। तब डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल की आवश्यकता है। तो चेक करना आता है ना, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरों को जज करने में बहुत होशियार है, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी ये पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हो ना, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं। ऐसी अभी ये नेचुरल स्फूर्ति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, नेचुरल हो जाए। अमृत वाला उठते ही पक्का करो कि मैं फरिश्ता हूँ, परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आया हूँ। कार्य पूरा हुआ और अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ता स्वरूप में देखो, एक दूसरे को भी फरिश्ता रूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है ना, हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है ना। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 मिनट भी नहीं, 10 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास करो। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हो, 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हो, वो एक हाथ की ताली बजाओ। बस थोड़े ढीला हो, नहीं बन सकते, मतलब ऐसे नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरनर नहीं उठा रहे, टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ। बहुत ने हाथ उठाया, टाइम लगता है अभी भी। अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड का आना है। फिर क्या करेंगे? अचानक आना और सेकंड में आना, हाथ उठाया ना, कोई हर्जा नहीं। महसूस किया, ये भी बहुत अच्छा है।
परंतु ये अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, करना ही है, फोर्स करके बाबा बता। ये अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों के लिए चैलेंज की है। ढिंडोरा पिटा है ना, ढिंडोरा पिटा है ना, याद है ना? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्वयं पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है स्वयं पर। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते हो भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता नहीं पड़ता कि देह अभिमान में आ भी गए। ऐसे ही अभ्यास करो, कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, लेकिन ये भी पता भी नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्ता बन की बन जाए, नेचुरल स्थिति बना देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, बाबा कहते मैं कब पूछूंगा, मैं कितना समय चाहिए? जयंती बहन को कहा, जयंती बोलो कितना समय चाहिए? फौरन को तरफ से आप बोलो कितना समय फौरन को चाहिए? जनक बोलो दादी जानकी को, दादी जानकी का आज ही होगा, कल नहीं। दादी जानकी फास्ट, अगर आज ही है, आज आए तो अभी भी फरिश्ता हो गए ना, हो जाएंगे। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप को कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा हर एक बच्चे से प्यार है, बाप दादा का हर बच्चे से प्यार है। तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे, नंबर वार क्यों, नंबर 1 बन जाए। कितना अच्छा है। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः ही तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले, साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से वरदान है, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे, ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वही सर्व आकर्षण से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण के लेप में आने वाले नहीं, रचना व साधनों को निर्लेप होकर के कार्य में लाए, ऐसे बेहद की वैरागी राज ऋषि है। आज के मुरली से स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब राजी हो जाएगा। सा मतलब बाबा राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहब राजी हो जाएगा। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। आज के अव्यक्त इशारे सुनते हैं।
आप सबको बाप द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मिली हुई है। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वो सुनाना, हमारी सारी प्रवृत्ति है। बाप द्वारा शुद्ध प्रवृत्ति मिली। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना, वाणी की प्रवृत्ति है जो बाप द्वारा सुना वो सुनाना, कर्म की प्रवृत्ति है कर्मयोगी बन हर कर्म करना, कमल समान न्यारा और प्यारा बन रहना, हर कर्म में बाप द्वारा बाप के श्रेष्ठ कार्यों को प्रत्यक्ष करना, हर कर्म चरित्र रूप में करना, चतुराई नहीं लेकिन चरित्र, वह भी दिव्य चरित्र तब कहेंगे जब कर्म योगी है। तो यह अव्यक्त इशारा, ठीक है। ओम शांति।